भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रेत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ ऐसो कौन देवता देखो तुम? कहाँ से? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा पीने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। पीने वाले इतने खतरनाक। एक आदमी का दांत दर्द कर रहा था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दांत में दर्द है। डॉक्टर ने कहा भाई शून्य करने का इंजेक्शन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, कैसे निकालें दांत? डॉक्टर ने पूछा एक बात बताओ, पीते हो? बोले हाँ कभी कभी। डॉक्टर ने सोचा चलो आज सदुपयोग करें पीने का, मदिरा का। डॉक्टर ने एक पैक पिलाया। अब देखो दर्द हो रहा थोड़ा थोड़ा। दूसरा पिलाया, अब दर्द हो रहा थोड़ा, हाँ अभी हो रहा है थोड़ा हो। तीसरा, अब यही बैठ गया ऐसे मुंह फुलाकर। बोले अब हम देखते हैं किसके बाप में दम है जो हमारा दांत उखाड़े। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। बूढ़े दादाओं को बब्बा कहते हैं। तो बोले मतलब सीधा सा है। छोटा बच्चा लल्ला लाल कहलाता है, बूढ़ा बब्बा कहलाता है। तो महाराज जी ये बूढ़े हनुमान जी कब भय थे? ये बाद में बताएंगे, पहले बच्चे वाले हनुमान जी के दर्शन करो। ये कब भय थे? वेंकटेश पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के लिए दोनों हाथ ऐसे किए। उसी समय एक चील जो भगवान राम के जन्म के लिए खीर अग्नि से प्रकट हुई थी, तो माता कैकेयी के हाथ से खीर पकड़ करके लेकर वह चील उड़ गई और भागी भागी जा रही थी। पवन का झकोरा लगा और चील के हाथ से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के हाथ में वह खीर आ गई। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजनी ने उस खीर को पा लिया। उसी खीर से वह अंजना के लाल बाल हनुमान। दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों पर आशा रखते हो, तुम दूसरों पर जी रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ा बनना है ना, बहुत ऊंचा बनना है, दूसरों पर नहीं अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दो। अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो। खैर हमें इतना मनवाना था तुमसे। सुनो, सितारों को आंखों में महफूज रखना। कह दो बाबा? अरे तुमसे सुनना नहीं आता, हम नहीं सुनाना ना, तुमसे आता ही नहीं। अब टाइम पे बोलना। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बस ज्यादा नहीं, 2 बार। सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। बस हो गई। अच्छा नहीं भाई, रखा। सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तुम्हें बहुत सुखी है ना, होना है ना, तो आज का एक सूत्र याद रख कर जाओ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब कम खाना। क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्राण चाहिए हमारे। भैया हनुमान जी कलयुग के ऐसे राजा हैं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी बाबा की भी जरूरत नहीं है। एक और सुन लो पागलो,
हमारे जैसे मूर्ख की तो जरूरत है ही नहीं। हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा पानी है तो मंगल और शनिवार को तुम धाम पर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार जाना शुरू कर दो। बागेश्वर धाम पर स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है, स्वयं प्रकट हनुमान जी विराजमान है, वो तुम पर कृपा कर ही देंगे। कोई धरती पर धर्म के बिना नहीं रह सकता। कैसे? जिस नजरिए से आप अपनी माँ को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी बहन को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, ये तीनों नजरिए अलग अलग है कि एक है? अलग। क्या एक हो सकता है? नहीं। किसने मना किया? किसने हाथ पकड़ा? धर्म। यही धर्म है। ये धर्म नाम की चीज आपके भीतर है, इसलिए आप कह रहे हैं कि पत्नी है, इससे कैसी बात करना, ये माँ है, इससे कैसा व्यवहार करना, ये बहन है। माँ बहन बेटी में अंतर कौन कर रहा है? धर्म नाम की चीज मर जाएगी जिससे आप राक्षस हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि मेरी बेटी है। क्या समाज में मैं बोल नहीं सकता?